ओम साईं राम प्रियात्मन। आप सब में बसे साईं को मेरा सत नमन। आत्मन। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री साईं सच्चरित्र के 7वें अध्याय में श्री हेमाडपंत जी द्वारा वर्णित बाबा की अद्भुत लीलाओं का सार और तात्विक अर्थ सरल भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में बाबा के जन्म स्थान, उनके भक्तों के प्रति व्यवहार, बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम और बाबा के मूल स्वरूप को बताया गया है, जिसमें कोई भी बनावट या अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा बाबा का आचरण था, ठीक वैसा का वैसा ही श्री हेमाडपंत जी ने लिखा है। एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वर्णन में बाबा के लिए कई जगहों पर थे शब्द की जगह हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका कारण है कि बाबा का शरीर अब नहीं, लेकिन बाबा की अनुभूति अभी भी शरीरधारी जैसी ही होती है। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बाबा से उत्तम गुरु और कोई नहीं है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक शरीरधारी और समर्थ सद्गुरु का होना आवश्यक है। जिन्हें कोई समर्थ सद्गुरु नहीं मिल रहा हो, वे लोग बाबा की शरण ग्रहण करें। उन्हें हंसते खेलते खाते पीते ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मन, इस अध्याय में श्री हेमाडपंत जी लिखते हैं कि बाबा 6 तरह की सभी यौगिक क्रियाओं के ज्ञाता थे, जिनमें धोती क्रिया करते हुए उन्हें भक्तों ने देखा, तथा खंड योग क्रिया, जिसमें अपने शरीर को अलग अलग टुकड़ों में विभक्त करना और फिर से उन्हें आपस में जोड़ देना होता है। बाबा खंड योग क्रिया के ज्ञाता भी थे। भक्तों ने उन्हें खंड योग की यौगिक क्रिया करते हुए भी देखा था। बाबा समाधि भी लगाते थे। बाबा हिंदू थे या मुस्लिम, इस संबंध में श्री हेमाडपंत जी लिखते हैं कि उन्हें हिंदू समझा जाए या मुस्लिम, ये बहुत कठिन था। यदि उन्हें मुस्लिम संत कहा जाए तो इसके विपरीत हिंदू परंपरा अनुसार उनके कान छिदे हुए थे। यदि उन्हें मुस्लिम संत माना जाए तो बाबा कभी शंख, घंटानाद, अन्नदान, अर्घ्य, भजन कीर्तन और भी कई हिंदू उत्सवों को मनाने से मना नहीं करते थे। अगर उन्हें हिंदू माना जाए तो बाबा कभी सुन्नत करने की मनाही नहीं करते थे। बाबा मस्जिद में रहते थे, जिसे द्वार कामाई कहा जाता है। वहीं धूनी भी जलाते थे, जो हिंदू संतों की परंपरा है। बाबा की अनुमति से ही वहां सभी सनातन अनुष्ठान होते रहते थे। तो वहीं कई अनुष्ठान मुस्लिमों की सूफी परंपरा के अनुसार भी होते थे। हिंदुओं का उत्सव रामनवमी, गोपाल काला के साथ मुस्लिमों का चंदन उत्सव, मुहर्रम और ताजिया भी मनाया जाता था। बाबा को अगर मुस्लिम माना जाए तो नाना साहिब के अनुसार उनका सुन्नत नहीं हुआ था। बाबा मुस्लिम संतों के साथ सामिश भोजन भी करते थे। इस तरह बाबा ने अपने आप को किसी एक धर्म और जाति से नहीं जोड़ा। बाबा मुस्लिम फकीरों के साथ बैठकर सामिश भोजन भी करते थे। उनके साथ कुत्ते भी निडर होकर खाना खाते थे। बाबा ने उन कुत्तों को भी कभी भगाया नहीं। ऐसे आचरण से बाबा ने संदेश दिया कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए शरीर की शुद्धि से ज्यादा आत्मिक शुद्धि का महत्व है। भगवान केवल और केवल मानव की आत्मा देखते हैं। ईश्वर जीव मात्र के लिए दयालु और कृपाकर हैं। भगवान किसी भी जीव का शरीर, उसकी जाति और धर्म नहीं देखते, बस उस जीवात्मा के भाव देखते हैं। बाबा भी भगवान के इन्हीं गुणों को चरितार्थ कर रहे हैं। बाबा पूर्ण रूपेण साक्षात शिव के अवतार हैं। ऐसे अद्भुत चरित्र वाले महात्मा के रूप में केवल और केवल भगवान ही अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो सकते हैं। मानव के रूप में इतनी विशालता तो भगवान के अवतारों में ही देखने के लिए मिलती है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन उनके बाद कई अलग अलग धर्म और मजहब इंसानों ने बना लिए। भगवान बाबा के रूप में यही संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म मानवता और इंसानियत का है। इसीलिए बाबा के चरणों में कुलीन अग्निहोत्री ब्राह्मण भी सिर झुकाते थे और आज भी झुकाते हैं। बाबा के जन्म और देश के बारे में जो कोई भी जानना चाहता था, वो उनके पास जाते ही सब कुछ भूल जाता था। वास्तव में बाबा अखंड सच्चिदानंद यानी कि पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके अद्वितीय गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है। अपने जीवन काल में बाबा अपने पास आए अनेक भक्तों, संतों और मुमुक्षु जनों से चलते फिरते बातें करते रहते थे और सदा अल्लाह मालिक है कहते रहते थे। बाबा कभी किसी मतभेद में नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभी अत्यधिक गुस्से में भी हो जाते थे। उनके भक्तों के मन में क्या चल रहा है, ये बाबा को अच्छी तरह मालूम होता था। जब वहां कुछ ईर्ष्या या अहंकार दिखता तो बाबा क्रोधित होकर उन दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर देते थे। बाबा सभी लोगों के गुप्त विचारों को भी जानते थे। जब वे किसी की गुप्त बातें बताते तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते। बाबा ज्ञानावतार होकर भी हमेशा अज्ञानी बने रहते थे। बाबा को ज्यादा आदर सत्कार या चापलूसी पसंद नहीं थी। बाबा उन भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे जो सच्चे और उदारचित्त होते थे। शिरडी के सभी नर और नारी उन्हें परब्रह्म मानते हैं। जब मनुष्य अहंकार और इंद्रिय सुखों का त्याग कर ईश्वर की शरण में होता है तो उसका ईश्वर से अभिन्न संबंध हो जाता है। वो व्यक्ति ईश्वर के जैसा ही भेदभाव और अहंकार से ऊपर गुणों और कर्मों से परे हो जाता है।
फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता, वो केवल लोकहित के लिए ही कर्म करता हुआ दिखता है। बाबा के अंतरंग भक्त महालसापति उनके साथ ही चावड़ी में सोते थे। उन्हें बाबा ने बताया था कि उनका जन्म पत्थाड़ी गांव में हुआ था और उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में ही एक सूफी संत को सौंप दिया था। पुणे की श्रीमती काशीबाई कानेटकर, जो एक प्रसिद्ध विदुषी थीं, उन्होंने साईं लीला पत्रिका, जो 1934 में प्रकाशित होती थी, उसमें अपने अनुभव को बताते हुए कहा है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर वे ब्रह्मवाणी संस्था की पद्धति से बाबा के चरित्र का विवेचन कर रही थीं। यह एक विवाद का विषय था कि बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाममार्गी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद जब मैं शिरडी गई तो मन में बहुत से विचार आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा, बाबा तेजी से उठकर मेरी तरफ आ गए और अपने हृदय की तरफ संकेत करते हुए तथा मेरी तरफ घूरते हुए क्रोधित होकर बोलने लगे कि ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, ये वाम मार्गी का कोई प्रयोजन नहीं है, यह ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ कोई वाम मार्गी प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर से अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि यह ब्राह्मण लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है और उनको अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति करा सकता है। मैं इस मस्जिद पर किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। शिरडी के लगभग सभी मंदिरों का बाबा ने जीर्णोद्धार करवाया था। बाबा के पास जो भी दक्षिणा आती वे उसे बांट देते या उचित जगह खर्च कर देते थे। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार से लाभ होता है। अनेक निष्कपट हो गए, अंधों को आंखें मिली, कुष्ठ रोग ठीक हुए और बिना किसी दवा के अपंग ठीक हो गए, दुष्टात्मा पुण्यात्मा हो गए और अनेक लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। बाबा की कीर्ति सुनकर दूर दूर से लोग शिरडी आने लगे। बाबा कभी नहाए तो कभी बिना नहाए ही धूनी के पास समाधि में लीन रहते थे। आत्मन, बाबा सभी वैद्यों के भी वैद्य हैं। बाबा स्वयं कष्ट सहन कर लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा ही 1910 में एक घटना घटी। बाबा धूनी के पास बैठे अग्नि से सेंक कर रहे थे और साथ ही धूनी में लकड़ी भी डालते रहते थे। धूनी की आग तेजी से प्रज्वलित हो रही थी। अचानक बाबा ने अपना हाथ धूनी की प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया। बाबा का हाथ बुरी तरह झुलस गया। इतने में माधवराव देशपांडे ने दौड़कर बाबा को पीछे खींच लिया। जब माधवराव ने पूछा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, तो बाबा बोले कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लोहारिन भट्टी झोंक रही थी, उसकी गोद में बच्चा था। पति के बुलाने पर वो झटके में उठी, इसी क्रम में उसका बच्चा भट्टी में गिर गया। मैंने हाथ डालकर उसे बचा लिया। मेरे हाथ जलने का दुख नहीं है, बस उस मासूम के बच जाने की खुशी है। बाबा के हाथ जलने की खबर सुनते ही नाना साहेब चांदोरकर मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद जी के साथ कुछ पट्टियां और दवाइयां लेकर शिरडी आए और बाबा का इलाज करने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। बार बार आग्रह करने पर भी बाबा ये कहकर टाल देते थे कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। भागोजी, जो एक कुष्ठ रोगी थे, उनके घावों से मवाद निकलता रहता था। उनकी उंगलियां गल गई थीं और शरीर से दुर्गंध आती थी। भागोजी ही बाबा के जले हुए हाथ पर घी की मालिश कर पट्टी बांधते थे। बाबा का घाव ठीक हो गया था, फिर भी पट्टी बांधने का काम लगातार उसी तरह चलता रहा और ये क्रम बाबा के समाधि लेने तक चला। बाबा जब लैंडी बाग जाते तो भागोजी बाबा के पीछे पीछे छतरी लिए साथ ही जाते थे। बाबा की भागोजी पर बहुत कृपा थी। भागोजी के कुछ पूर्व कर्मों के कारण उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, लेकिन भागोजी परम भाग्यशाली थे जिन्हें बाबा की सेवा का अवसर मिला था। ये बाबा की महानता थी कि बाबा पीड़ितों से घृणा नहीं करते थे, बल्कि उन पर दया करके उन्हें अवसर देते थे। भागोजी को बाबा के सानिध्य का पूरा लाभ मिल रहा था। बाबा चाहते तो भागोजी का कुष्ठ ठीक कर सकते थे और बाबा ने कईयों का किया भी था, लेकिन बाबा चाहते थे कि उनके भक्त अपने प्रारब्ध स्वयं ही भुगत कर शुद्ध हो जाएं, और भागोजी तो बाबा के साथ अमर हो गए। बाबा की एक और अद्भुत लीला है। अमरावती के दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में रुकी थीं। अचानक ही उनके लड़के को प्लेग का बुखार हो गया और गिल्टियां भी निकल आईं। श्रीमती खापर्डे डर गईं और शिरडी से जाने का विचार करने लगीं। जब बाबा दीक्षित वाड़ा की तरफ टहलने गए तो श्रीमती खापर्डे रुंधे स्वर से बाबा से वापस अमरावती जाने की अनुमति मांगते हुए कहने लगीं कि मेरे बेटे को प्लेग हो गया है। तब बाबा ने कहा, आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश साफ हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए जब बाबा ने अपनी कफनी ऊपर उठाई और कहने लगे, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है, वहां उपस्थित सब लोगों ने उनके शरीर पर 4 अंडे के आकार की गिल्टियां देखीं। बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि उनके शरण आए हुए भक्तों के सभी कष्ट बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। वास्तव में संतों के जीवन में जो भी शारीरिक कष्ट होते हैं वे सभी भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेने के कारण ही होते हैं। संतों का हृदय मोम की तरह नरम और माखन जैसा कोमल होता है। संत किसी भी जीव को कष्ट में देख द्रवित हो जाते हैं।
संत अपने भक्तों को अपने संबंधी से भी ज्यादा समझते हैं। बाबा के एक भक्त की आंखें लाल हो गई थीं, उनमें जलन हो रही थी। शिरडी में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। लोगों ने उन्हें बाबा के सामने लाया तो बाबा ने भिलावन की पत्तियों को पीसकर 2 गोलियां बनाईं और दोनों आंखों पर बांध दीं। दूसरे दिन पट्टियां हटाकर पानी के छींटे दिए गए और उसकी आंखें ठीक हो गईं। आंखों जैसे नरम अंग को भी बाबा ने जंगली पत्तियों को लगाकर ठीक कर दिया। बाबा सर्व अंतर्यामी हैं। बाबा अपने भक्तों के हर क्रियाकलाप को जानते हैं। बाबा के परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर, जो नंदुरबार के मामलेदार थे, उनका तबादला पंढरपुर में हुआ। नाना साहेब पंढरपुर जाने के पहले अपने पंढरपुर यानी कि शिरडी जाकर अपने विठोबा यानी बाबा के दर्शन करना चाहते थे। अतः नाना साहेब तत्काल ही शिरडी के लिए सपरिवार निकल लिए। जब नाना साहेब शिरडी से कुछ दूर पहले निमगांव पहुंचे, तब इधर बाबा अचानक ही अपने पास बैठे भक्तों माधवराव और तात्या से बोले, चलो हम लोग कीर्तन करते हैं, और कीर्तन गाने लगे। कीर्तन का भाव ये था कि हमें पंढरपुर जाना है, वहां हमारे विट्ठल रहते हैं। बाबा आगे आगे भागे और भक्त लोग उनके पीछे गाते जाते थे। नाना साहेब ने सपरिवार बाबा के दर्शन किए और बाबा से पंढरपुर जाने का आग्रह किया। तब माधवराव बोले, बाबा तो अभी अभी पंढरपुर जाकर आए हैं, आपके आने से पहले बाबा वहीं थे। नाना साहेब ने बाबा से आशीर्वाद और अनुमति ली और पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। तो आत्मन, बाबा का चरित्र अद्वितीय और अथाह है, जिसका वर्णन कर पाना असंभव है। फिर भी कुछ लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाबा के और भी कई अद्वितीय और चमत्कारी चरित्र का वर्णन है, जिसे अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप श्री साईं बाबा के इन चरित्रों का मनन करें, मन को साईं की भक्ति में लगाए रखें। फिर जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा और केवल आपके कल्याण के लिए ही होगा। अंत में प्रेम से बोलिए ओम साईं राम। कमेंट कर आप अपने विचार और आपके जीवन में हुई साईं की अनुभूति भी बताएं, क्योंकि बाबा अशरीरी होने के बाद भी अभी शरीरधारी हैं और बाबा अभी भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसकी अनुभूति मुझे भी कई बार हुई है। ओम साईं राम। धन्यवाद।